वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 10 नुकाती एजेंडे पर 18 अगस्त को इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास में अमारात, इसराइल मुआहदे और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी देते हुए कहा कि जुलाई में बैरूनी ममालिक से भिजवाया जाने वाला सरमाया तारीख में सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर बनाए गए पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से NHA पर बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने 4 हफ्तों में मुत्तल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तोशा खाना रेफरेंस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहरियों की सेहत और मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुशावरत के बाद प्लान ऑफ एक्शन भी तरतीब दिया गया। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुहर्रम उल हराम में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत उलमा इकराम और दीगर महकमों का मुशावरती इजलास में फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नायब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर 18वीं आईनी तरमीम और NFC की वजह से दबाव है, लेकिन हम इन अहम नुकात पर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि किसी के दिमाग में कोई फतूर है तो निकाल दे, आईनी इख्तियारात किसी से शेयर नहीं करूंगा। कमेटी बनने की बात हुई है, कोई मुआहिदा नहीं हुआ। कमेटी बनेगी तो सिंध और वफाकी हुकूमत की मुत्तफ़िका कमेटी होगी। तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर कड़वा घूंट पिया। जो कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है, इसके लिए सूबाई हुकूमत ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया। वफाकी दारुल-हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल टिम्स में घोस्ट मुलाजमीन का इंकिशाफ हुआ है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की जानिब से वजारत सेहत को खत लिख दिया गया। डेंगू मच्छर की अफजाइश का ठिकाना खुद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी का दफ्तर बन गया। पानी का ज़िया और टूट फूट का शिकार नल के डेंगू मच्छर को परवान चढ़ाने का बायस बन रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। सिंध के शहर ठट्ठा में केंजर झील में सयाहों से भरी कश्ती उलटने से 9 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद की हालत गैर है। कश्ती उलटने से डूबकर मरने वालों में 21 साला उरूज दुख्तर उस्मान गनी और 3 सगी बहनें सादिया, शानजा, अलीशा भी शामिल।
راولپنڈی کے تھانہ وارث خان کی حدود میں لڑکی کو بے لباس کرنے والے ملزمان کا گرامیٹک اور فورینسک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ، ملزمان کو پنجاب فورینسک لیبارٹری روانہ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع بارہمولہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور کٹ پتلی پولیس کے اہلکار مشترکہ گشت کر رہے تھے کہ ان پر نامعلوم سمت سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن کے نام پر محاصرہ کر لیا۔ صومالیہ کے دارالحکومت کے ساحلی علاقے میں ایک ہوٹل پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی، جس کے بعد 5 مسلح حملہ آور ہوٹل میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ اور کرونا فری قرار دیے گئے نیوزی لینڈ میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد الیکشن ایک بار پھر مؤخر کر دیے گئے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے ملک میں آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم، JNN نیوز اسٹوڈیو میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی میں بیرون ممالک سے بھجوایا جانے والا سرمایہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے ماہ جولائی کے دوران $2,768 ملین پاکستان بھجوائے۔ یہ ماہ جون سے 12.2% اضافہ ہے، جبکہ جولائی 2019 سے 36.5% زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 10 نکاتی ایجنڈے پر 18 اگست کو اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ اجلاس میں امارات اسرائیل معاہدے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی اور سلامتی کے امور پر غور ہوگا اور امارات اسرائیل معاہدے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کو حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر مجموعی بریفنگ دی جائے گی۔ NRFT کے ملازمین پر لازمی سروس ایکٹ کے نفاذ میں توسیع کی منظوری بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اور سیکیورٹی
पेपर्स लिमिटेड के मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट के नफाज में तौसी की मंजूरी भी मुतवक्का है। काबीना को बिजली की तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड्स की तश्कील 9 में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर बनाए गए पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत की जानिब से एनएचए पर बरहमी का इजहार किया गया। अदालत ने 4 हफ्तों में मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पेट्रोल पंप लीज से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर बनाए गए 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि एनएचए कानून से बालातर नहीं है और न ही ये जमीन एनएचए को कारोबार या धंधे के लिए मिली है। सरकारी जमीन के साथ मजाक किया जा रहा है। एनएचए ने 30,000 सालाना किराए पर पंप्स बनवा दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीनों को कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर बनाए गए पेट्रोल पंप पर मुताल्लिका इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? अदालत ने जहांगीर खान जदून को नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? जिस पर वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि अभी जमानत कायम है। पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, अभी ऑर्डर कॉपी मेरे पास नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत में तौसी का मामला वो देखेगी। मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुलजिम का स्टेटस क्या है? बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। अदालत ने जहांगीर खान जदून को नवाज शरीफ की जमानत के हवाले से जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, जिसके लिए वो इस्लामाबाद पहुंचे। समाअत के आगाज पर अदालती अमले ने आसिफ जरदारी की तलबी के लिए उनके वकील फारूक एच नाइक को हिदायत दी, जिस पर फारूक नाइक ने साबिक सदर को फोन करके अदालत में पेश होने को कहा। समाअत के दौरान वकील सफाई और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि साबिक सदर बीमार हैं, अदालत भरी हुई है, अगर इनको कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बाद अदालत ने आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए इन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का भी हुक्म दिया। मजीद आपको बताएं कि तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है, जिसके फैसले का इंतजार किया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गए और एहतसाब अदालत में आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई 25 अगस्त तक रोककर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज।
اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے ہائی کمشنر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ موہن وجے سے ملاقات کی۔ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے منصب سنبھالنے پر سری لنکن ہائی کمشنر کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آپ کی تعیناتی سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے سری لنکا میں حالیہ الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم مہندرا راجہ پکسا اور ان کی پارٹی کی نمایاں کامیابی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان سارک کو خطے میں اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے اہم پلیٹ فارم سمجھتا ہے اور اس خطے میں امن و استحکام کے لیے مزید فعال دیکھنے کا متمنی ہے۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے وزیر خارجہ کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں سری لنکا کا ساتھ دیا ہے۔ حسن ریاض، JNN، اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کی صحت اور محرم الحرام کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مشاورت کے بعد پلان آف ایکشن بھی ترتیب دیا گیا۔ اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں محرم الحرام اور صحت کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورتی عمل کے بعد گائیڈ لائنز پر مشتمل پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں منعقدہ اجلاس میں اسد عمر نے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں اور جرمانوں سمیت تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے، جبکہ شمالی علاقوں میں جانے والے سیاحوں کو موبائل ٹیسٹنگ کمپنیوں کے ذریعے کیمپوں کے ذریعے اسپاٹ ٹیسٹنگ یقینی بنائی جائے گی۔ اجلاس سے مزید گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بیماریوں پر قابو پانے کے لیے TTQ کی حکمت عملی کے تحت پودے پاکستان میں مجموعی طور پر 27 ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہیں۔ کرونا وائرس کی عدم پھیلاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محرم الحرام میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی زیر صدارت علماء کرام اور دیگر محکموں کا مشاورتی اجلاس میں فیصلہ۔ محرم الحرام کے تناظر میں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی زیر صدارت علماء کرام اور دیگر محکموں کا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ مشاورتی اجلاس میں وزارت داخلہ، وزارت صحت، ضلع انتظامیہ، NCOC سمیت مختلف مسالک کے نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی اور محرم الحرام کے اجتماعات میں احتیاطی تدابیر اور مسلکی رواداری کے فروغ کے لیے مشترکہ اعلامیے پر اتفاق ظاہر کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے مشترکہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق تمام مکاتب فکر اپنے درمیان محبت، رواداری، افہام و تفہیم کی فضا قائم کر کے نیک کی خلوص دل سے کوشش کریں گے۔ مسلکی تنازعات کو باہم مشاورت، افہام و تفہیم اور سنجیدہ مکالمے کے اصولوں کی روشنی میں طے کریں گے۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے محرم الحرام میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پیر نور الحق قادری نے مزید کہا کہ کسی سوچ اور فکر کو اپنانا غلط نہیں بلکہ دوسروں پر مسلط کرنا غلط ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نیب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر 18ویں آئین ترمیم اور NFC کی وجہ سے دباؤ ہے، لیکن ہم ان اہم نکات پر اپنا موقف نہیں بدلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا نیب عدالت میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صدر زرداری کے وکلاء فاروق نائک اور سردار لطیف کھوسا کو روکا گیا۔ سپریم کورٹ کے دیگر وکلاء کو بھی روکا گیا۔ عدالت کے بعد اسلام آباد کی ساری پولیس کو تعینات کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر عوام اور وکیلوں سے کیا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 17 اگست تمام جیالوں کو یاد ہے، آج ایک عامر کا آخری دن ہے۔ یہ ایک ہائیبریڈ وزیر اعظم کو بھی خاتمے کا دن ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف جیسے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم پر 18ویں آئین ترمیم اور NFC کی وجہ سے دباؤ ہے، لیکن ہم ان اہم نکات پر اپنا موقف نہیں بدلیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم معاشی حقوق اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے حکومت ان کے خاندان کے تمام افراد کو گرفتار کر لے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ نیب کا ایک جج ویڈیو لنک پر پیشی کی اجازت دے دیتا ہے، جبکہ دوسرا زبردستی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو نکال دے، آئینی اختیارات کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ کمیٹی بننے کی بات ہوئی ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ کمیٹی بنے گی تو سندھ اور وفاقی حکومت کی متفقہ کمیٹی ہوگی۔
कराची के मसाइल हल करने के लिए सिंध और वफाक में होने वाले इत्तेफाक पर वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ सामने आ गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध की तकसीम की बात करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूँ। आइन में दिए गए इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी के दिमाग में ये फतूर है तो निकाल दे। ऐसी बातों से सिंध के लोगों को दुख पहुँचता है। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि क्या हमें पता नहीं है कि बैनुल अक़वामी सतह पर आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। खारजा सतह पर गलतियों से तवज्जो हटाने के लिए सिंध से मुतालिक बातें की गईं। मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में बरसात पहली बार नहीं हुई। बारिशों से मुतालिक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। नालों की सफाई का काम बहुत पेचीदा है। कूड़ा करकट ठिकाने लगाना अहम मसला है। मसाइल की अहम वजह नालों के इतराफ तजावुजात हैं। मसाइल के हल के लिए सबके ताउन का खैर मकदम करते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर कड़वा घूंट पिया। जो कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है, इसके लिए सूबाई हुकूमत ने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाकर कड़वा घूंट पिया है ताकि कराची के अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए। 12 साल से सूबा सिंध और खुसूसन कराची के साथ पीपल्स पार्टी सुतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। हमारी सोच है कि जमहूरी तरीके से अवाम के मसाइल हल हों। अगर आज कराची शहर का सर्वे करवाएं तो शहर के लोग फौरी तौर पर इंतजामी तब्दीली के ख्वाह हैं। खुर्रम शेर जमान ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस मौके पर इनके हमरा अरकीन सिंध असम्बली डॉक्टर इमरान अली शाह, इरसलान ताज, डॉक्टर सीमा ज़िया, पीटीआई रहनुमा फराजुल्लाह खानी, इमरान सदीकी और दीगर मौजूद थे। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी कि शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करे। इस वक्त कराची शहर को 6 से 7 हज़ार बसों की जरूरत है। हम सिर्फ कराची ही नहीं पूरे सिंध के हालात ठीक करेंगे। जिस तरह दीगर सूबे वजीर आजम इमरान खान के हैं, इसी तरह सूबा सिंध भी इमरान खान का है। वफाकी दारुल-हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की जानिब से वजारत सेहत को खत लिख दिया गया है। खत में करप्शन, घोस्ट मुलाजमीन की भर्तियों, गैर कानूनी तैनातियों जैसे इल्जामात की भरमार है। नेफ्रोलॉजी वार्ड में महज 8 डॉक्टर्स पर मुकम्मल इन्हिसार किया जा रहा है। बाकी डॉक्टर्स इंतजामिया की मिली भगत से लंबी छुट्टियों पर रवाना हो गए हैं। खत में लिखा गया कि नेफ्रोलॉजी वार्ड में स्टाफ की इंतहाई किल्लत होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। नेफ्रोलॉजी कोटा में भर्ती किए जाने वाले के बावजूद मुतादिद डॉक्टर्स इंतजामी आशीर्वाद से जनरल वार्ड में ही ड्यूटी करते हैं। मुतादिद डॉक्टर्स की जानिब से ड्यूटी में मनमानियों के बाद मौजूदा स्टाफ ज़हनी इस्तराब का शिकार है। मुतासरा डॉक्टर्स की जानिब से इससे पहले भी कई बार मामले के खिलाफ आवाज उठाई गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डेंगू मच्छर की अफजाइश का ठिकाना खुद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी का दफ्तर बन गया है। पानी का ज़िया और टूट फूट का शिकार नलके डेंगू मच्छर को परवान चढ़ाने का सबब बन रहे हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। चिराग तले अंधेरा, डेंगू के खिलाफ बरसरे पैकार। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी की नाक के नीचे डेंगू की अफजाइश नस्ल जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के दफ्तर में मौजूद नलके और जमाशुदा पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश का मौजब बन रहे हैं। कॉर्पोरेशन में डेंगू के मच्छरों से बचाव के बैनर्स के नीचे पानी के जोहड़ बन गए और कुदरती नेमत के मुसलसल ज़िया पर किसी की तवज्जो नहीं दी जा रही। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंतजामिया दफातर से बाहर आवाम को तो डेंगू से बचाव की तरबियत पेश है, लेकिन अपने ही दफ्तर में लापरवाही की मुर्तकिब है। और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हदूद में लड़की को बेलबास करने वाले मुल्जिमान का ग्रामेटिक और फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला। मुल्जिमान को पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी रवाना कर दिया गया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। थाना वारिस खान की हदूद में लड़की को बहराना करने और मुबैना ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी में ग्रामेटिक फोरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर रवाना कर दिया गया। मुल्जिमान को 11 अगस्त को अदालत ने अदम पैरवी पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद थाना वारिस खान पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ 15 जुलाई को SHO थाना वारिस खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मुतासरा लड़की ने 22 जुलाई को पुलिस को अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया था। मुल्जिमान ने 7 अगस्त को अबूरी जमानत हासिल की थी। मुल्जिमान आमिर कुरैशी, मोहसिन और अरसलान को 11
اگست کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ملزمان کو احاطۂ عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لڑکی کو بے لباس کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے واقعے کا نوٹس لیا گیا تھا، جبکہ ملزمان کو کل 6 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا۔ کیمرہ مین شراز احمد کے ساتھ محمد عثمان مغل، GNN نیوز، راولپنڈی۔ سندھ کے شہر ٹھٹھا میں کینجھر جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 9 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد کی حالت غیر ہے۔ کشتی الٹنے سے ڈوب کر مرنے والوں میں 21 سالہ عروج دختر عثمان غنی اور 3 سگی بہنیں سعدیہ، شانزہ، علیشہ بھی شامل ہیں۔ نمائندہ JNN کے مطابق ڈوبنے والوں کا تعلق محمود آباد کراچی سے بتایا جا رہا ہے، جو پکنک منانے جھیل پر آئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ کینجر جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتی تیز ہواؤں کے باعث الٹ گئی، جس کے باعث 4 خواتین سمیت 9 افراد ڈوب کر چل بسے، جبکہ 3 خواتین ماہین، رشیدہ اور روبینہ کو بچا کر سول اسپتال مکلی منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کینجر جھیل کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کو بچانے کے لیے پاک بحریہ کی بھی معاونت حاصل کر لی گئی ہے۔ اینٹی نارکوٹکس پنجاب نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے ملزمان سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے سمندری بائی پاس روڈ گوجرا کے قریب ملزم فیض رضا سے 1200 گرام چرس اور 1000 گرام افیون برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی فیصل آباد تھانے نے جنرل بس اسٹینڈ گوجرا کے قریب کی۔ کارروائی کے دوران ملزم سے 4.8 کلو گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ ملزمان وقار مسیح اور محمد اسامہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے ANF سیل منتقل کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلح جھڑپ کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ضلع بارہمولہ کے علاقے کریری میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور کٹپتلی پولیس کے اہلکار مشترکہ گشت کر رہے تھے کہ ان پر نامعلوم سمت سے فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں سے 2 کا تعلق سینٹرل ریزرو پولیس فورس سے ہے، جبکہ ایک اسپیشل پولیس آفیسر تھا جس کی شناخت مظفر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد قابض بھارتی فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن کے نام پر محاصرہ کر لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صومالیہ کے ساحلی علاقے میں لگژری ہوٹل پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 43 افراد زخمی ہیں۔ صومالیہ کی دارالحکومت کے ساحلی علاقے میں ایک ہوٹل پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی، جس کے بعد 5 مسلح حملہ آور ہوٹل میں داخل ہو گئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے 16 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ ہوٹل پر حملے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار نے جائے وقوع کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آوروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 5 حملہ آور مارے گئے، جبکہ سیکیورٹی اہلکار سمیت 12 شہری ہلاک ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کورونا فری قرار دیے گئے نیوزی لینڈ میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد الیکشن ایک بار پھر مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے ملک میں آئندہ ماہ ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں آئندہ ماہ 19 ستمبر کو عام انتخابات ہونا تھے، جنہیں اب کورونا کیسز میں اضافے کے بعد 19 اکتوبر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن کا کہنا ہے کہ انتخابات کی نئی تاریخ حالات کے مطابق منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرے گی اور ہم اسی کے تحت مہم چلائیں گے۔ جسنڈا نے مزید کہا کہ ان کا انتخابات کو مؤخر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس فیصلے سے تمام جماعتوں کو اپنی مہم کے لیے مزید 9 ہفتوں کا وقت ملے گا۔ ملک میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے سے قبل حکومت نے نیوزی لینڈ کو کورونا فری قرار دیا تھا اور مارچ میں عائد کیے گئے لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ عدالت سے ضمانتیں منظور ہونے کی رنجش پر بااثر چودھریوں کا غریب محنت کشوں پر وحشیانہ تشدد، ڈنڈوں سے مار مار کر 6 افراد کو شدید مضروب کر دیا۔ زخمی ہونے والوں کے لواحقین نے گجرات منڈی بہاؤدین روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔
नवाही इलाका धूल के रिहायशी थाना फालिया में दर्ज मुकदमे में जमानतें मंजूर होने के बाद घर वापस जा रहे थे कि लीडर अड्डा के करीब पहले से घात में बैठे हुए बासर चौधरियों के 40 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने अचानक इन पर हमला कर दिया और इन्हें मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों का कहना है कि इन पर तशद्दुद करने में SHO थाना फालिया भी मुलव्विस है, जबकि हमारी हिफाजत पर मामूर पुलिस मुलाजमीन ने भी हम पर तशद्दुद किया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर जख्मियों के लवाहिकीन की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई और उन्होंने गुजरात मंडी रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खानपुर के नवाही इलाके में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। दुल्हन के रिश्तेदारों ने नौबेहाता जोड़े पर जमीन तंग कर दी। मुतासरीन ने तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील कर दी। नौबेहाता लड़की ने अपने खावंद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने अपनी मर्जी और खुशी से एक हफ्ता कबल मोहम्मद शफीक के साथ शादी की और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन और दीगर रिश्तेदार पसंद की शादी की रंजिश पर हम दोनों के दुश्मन बने हुए हैं और थाना तबस्सुम शहीद में मेरे खावंद के खिलाफ मेरे इगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करा रखा है और हमें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। नौबेहाता जोड़े ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेकर दर्ज होने वाले मुकदमे के इखराज और तहफ्फुज़ मुहैया करने का मुतालबा किया है। गुजरखान के इलाके मिल अवान में मामूली तरकलामी पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वहां मुलजिम ने कत्ल कर दिया। मकतूल रईस का अपने हकीकी भाई कैसर के साथ झगड़ा रहता था। मुलजिम को वालिद ने कुछ अरसा कबल मकतूल के कारोबार से भी अलग किया। मुलजिम ने मकतूल को अपनी गाड़ी में गोलियां मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बसीरपुर में नायब दफ्तर हमला केस के नून लीगी MPA चौधरी इफ्तिखार अहमद छाछर की गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी के लिए उनके ज़रई फॉर्म और रिहाइशगाह पर लाहौर पुलिस के छापे जारी, जबकि कोई गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। नायब दफ्तर हमला केस के हवाले से पंजाब पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए कोशिशें तेज कर दी। लाहौर पुलिस की जानिब से लीगी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी इफ्तिखार अहमद छाछर की ज़रई फार्म हाउस पर लाहौर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, ताहम जमानत होने की वजह से गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। नून लीगी MPA पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में पत्थर भरकर नायब दफ्तर पहुंचाए। दूसरी जानिब उन्होंने इस इल्जाम की तरदीद करते हुए बताया कि गाड़ी लाहौर पुलिस के हवाले कर दी है। JNN न्यूज ने पुलिस के छापे की फुटेज हासिल कर ली। और अब रुख करते हैं चूनिया का, जहां लकड़ी चोरों ने वजीर आजम के विजन ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम की धज्जियां बिखेर दी। छांगा मांगा जंगल में लकड़ी चोरों ने लाखों रुपए मालियत के 20 दरख्त काट लिए हैं। चूनिया में लकड़ी चोरों ने वजीर आजम के विजन ग्रीन एंड क्लीन की धज्जियां बिखेर दी। छांगा मांगा रोड तामीर करने वाले ठेकेदार ने रात 2 बजे के करीब जंगल की बाढ़ समेत लाखों रुपए मालियत के 20 कीमती दरख्त काट डाले। जराये के मुताबिक मुखबर की इत्तला पर बासर ठेकेदार ने मौके पर पहुंचने वाले महकमा जंगलात के एहलकारों को 20,000 रुपए रिश्वत की पेशकश की। बहस मुबाहिसे के दौरान डंपर्स के जरिए निस्फ से जाहिद दरख्त मौके से गायब कर दिए गए और मुलजमान मौके से फरार हो गए। महकमा जंगलात के ऑफिसरान ने कार्रवाई करते हुए थाना छांगा मांगा में पंजाब फॉरेस्ट एक्ट तरमीमी 2010 के तहत मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके। उकाड़ा में कब्जा माफिया के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की बड़ी कार्रवाई की गई। गांव महमूना के नौ आबाद में सूबाई हुकूमत के रकबा पर नाजायज कब्जा था, जिसका सूबाई हुकूमत ने नोटिस लेकर रकबा वागुजार करवाने का हुक्म दिया था। महकमा रेवेन्यू और हवेली लखा की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उकाड़ा ने कामयाब कार्रवाई की। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हुकाम ने खड़ी फसलों पर हल चलाकर 58 कनाल रकबा सरकारी तहवील में ले लिया। रकबा की मालियत 1.25 करोड़ रुपए है। अवाम ने एंटी करप्शन के इस इकदाम को सराहा है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में विहाड़ी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने की। फ्लैग मार्च में DSP शमसुद्दीन समेत तमाम मुतल्लिका थानों के SHOs,
हैदर स्कॉट ने शिरकत की। डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने जुलूस के मुकर्ररा रूट्स का जायजा लिया और मौके पर ही जरूरी हिदायत भी जारी की। फ्लैग मार्च के बाद डीपीओ विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम प्लान तश्कील दे दिया गया है। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगाकर सील किया जाएगा। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां नाश्ते में चाय न देने पर भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी जवां साला बहन को कत्ल कर दिया है। आरिफ वाला नवाही गांव 40 EB की रिहायशी अरशद ने अपनी बहन को नाश्ते के वक्त चाय न देने पर तल्ख कलामी के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बहन के सर में कुल्हाड़ियों के वार किए, जिसके नतीजे में 25 साला लड़की दम तोड़ गई। ज़राए के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स अवाम तक मियारी खुराक की फ्राहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी करदा हिदायतनामों पर अमल दरामद करें। फैसलाबाद में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल और इंतहाई नाकिस इंतजामात पर टोबा टैक्सिंग में मुख्तलिफ फूड पॉइंट को सील कर दिया गया है। नामुकम्मल लेबलिंग, गैर मेयारी स्टोरेज और रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी पर कार्रवाई की गई। मीट सेफ्टी टीम ने हशरात की मौजूदगी, गंदे और बदबूदार माहौल की बिना पर एक चिकन शॉप को भी सील किया। मुताबिक फूड पॉइंट्स को इंतजामात में बेहतरी और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जियों पर वार्निंग और नोटिस जारी किए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि इस इस्लाही नोटिस पर अमल न करवाने वाले फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने या कारोबार की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। सरगोदा में फायरिंग का वाकया पेश आया है। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के मेंबर वकील समीउल्लाह बाजवा और उनके भाई को कत्ल कर दिया गया। ASP सिटी ने वक़ुआ की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से समीउल्लाह और कामरान जाँ बहक हो गए, जबकि डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ASP सिटी SHO थाना कैंट क्राइम सीन यूनिट और भारी नफरी की हमरा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया, जबकि सरगोदा डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 3 रोज सोग का ऐलान किया है। सोग के दौरान कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। और यहाँ आपको बताएं कि सादकाबाद में जमात इस्लामी का इसराइल और अरब अमारात के दरमियान सफारती मुआहदे के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। सादकाबाद में जमात इस्लामी की तरफ से इसराइल और अरब अमारात के दरमियान सफारती मुआहदे के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहिरों में बड़ों के साथ बच्चों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। अमरीका, इसराइल और अरब अमारात के मुआहदे की भरपूर मजम्मत करते हैं। इसराइल को तस्लीम करना फलस्तीन के मुसलमानों के साथ गद्दारी है और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश है। म्यूनिसिपल कमेटी तलहार के चेयरमैन मीर शाहिद अहमद तालपुर की ज़ेर-ए-सदारत तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारान के ओहदेदारों से मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इजलास किया गया। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मीर शाहिद अहमद तालपुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में जुलूसों के रूट पर सफाई के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। शहर की तमाम बारगाहों को रोजाना की बुनियाद पर साफ शफाफ किया जाएगा। जुलूस के रूट्स पर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला मौजूद होगा, जबकि तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारान के रहनुमाओं ने म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के उठाए गए इक़दामात को सराहा है। यह खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है।
इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है। तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें।
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे हारून अब्बास से, जहां नहर 6R में 142 के करीब 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से किसानों की काश की फसलें ज़ेरे आब आकर तबाह हो गई हैं, जबकि पानी का आबादी तक पहुंचने का खदशा भी बढ़ गया है। हारूनाबाद नहर में शिगाफ पड़ने से किसानों की कपास, कमाद, जानवरों के चाराजात और दीगर फसलें ज़ेरे आब आकर तबाह हो गईं। शिगाफ के बाद नहर बंद न होने से मजीद नुकसान का अंदेशा है। पानी फसलों को तबाह करता हुआ मेन रोड रवादियों तक पहुंच गया। किसानों का कहना है कि शिगाफ महकमा नहार के अमले की गफलत और लापरवाही के बाइस पड़ा। अमला पैसे लेने की खातिर मोगे छोटे कर देता है, जिसकी वजह से नहर टूट जाती है। शिगाफ से कपास की बिल्कुल तैयार फसल तबाह हो गई है, जिससे किसानों की साल भर की कमाई डूब गई। किसानों ने महकमा नहार के अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि जमात इस्लामी यूथ विंग की जानिब से थाना कल्चर के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है, जबकि फरीद गेट चौक से थाना सिविल लाइन तक रैली भी निकाली गई है। बावलपुर जमात इस्लामी यूथ विंग की नौजवानों ने डॉल्फिन फोर्स के नारवा सलूक के खिलाफ फरीद गेट चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि 14 अगस्त को निकाली गई रैली में शरीक कारकुनान के मोटरसाइकिल बंद करने और इनके साथ नारवा सलूक अपनाना इंतहाई गलत बात है। उनका कहना था कि हुकूमत पुलिस कल्चर को तब्दील करे। अगर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाई गई तो DPO ऑफिस के घेराव पर मजबूर होंगे। समंदरी में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। आज पोलियो मुहिम का तीसरा रोज जारी है। पोलियो को मुकम्मल खत्म करने का अज़्म का अयादा किया गया है। समंदरी पोलियो मुहिम की कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से 276 टीमें तश्कील दी गई और 1,19,400 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हम समंदरी को पोलियो फ्री बनाएंगे। महकमा सेहत की टीमें समंदरी और इसके मज़ाफ़ात में घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। ये मुहिम 18 अगस्त तक जारी रहेगी। कंदकोट मुल्क बिरादरी के 2 ग्रुपों में रिश्ता के तनाज़े पर तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं।
तफसीलात के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान एक दूसरे पर लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लाठियां लगने की वजह से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मी को सखर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि आरिफ वाला पुलिस की बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने 2 बैनुल इस्लाही डकैत गैंग्स के 20 में से 13 अरकान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान संगीन तरीन वारदातों में मुतादिद इजला को पुलिस को मतलूब थे। आरिफ वाला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों का लूटा गया 71 लाख मालियाती माल मसरूका भी बरामद किया गया। बरामदगी में मोटरसाइकिल्स, कारें, तलाई जेवरात, नकदी भी शामिल है। जराये के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी जैसी वारदातों में मुलव्विस थे और दौरान वारदात खवातीन को गैंग रेप का निशाना भी बनाते थे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां पेशेजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हर शख्स को 2-2 पौधे दिए गए ताकि पौधे लगाकर बहावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाए। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन। 14 अगस्त से बहावलपुर में डीसी चौक के करीब पीएचए और बीडीए की तरफ से ग्रीन बहावलपुर टीम ने कैंप लगाया और शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद बहावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बनाना है। इस मुहिम के तहत हर एक आदमी को 2 पौधे दिए गए ताकि वो ये पौधे अपने घर ले जाकर लगाए और बहावलपुर को ग्रीन बनाए, और इससे माहौल में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। इस मुहिम में स्टूडेंट्स, टीचर्स और दीगर इदारों के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इस मुहिम में तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट बनाया गया है, जो कि जारी है। ग्रीन बहावलपुर टीम का कहना है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के ख्वाब को पूरा करते हुए पौधे लगाकर बहुत जल्द बहावलपुर को ग्रीन एंड क्लीन बना देंगे। और इन्होंने JNN न्यूज़ टीम को मज़ीद कहा कि हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे इस मकसद में हमारा भरपूर साथ दें। मैं डायरेक्टर जनरल BDA बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बका मोहम्मद जाम मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले JNN का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज की के साथ, और ग्रीन टीम बहावलपुर जो कि बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है यहाँ पौधे लगाने के लिए बहावलपुर में, उनके साथ हमने यह जॉइंट इवेंट किया है। इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि हम 1 बशर 2 शजर, हमने इसका स्लोगन रखा हुआ है, और फ्री ऑफ कास्ट डिलीवर करेंगे। हर बंदे को 2-2 पौधे दिए जाएंगे और मकसद बहावलपुर के माहौल को भी खुशगवार करे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज ग्रीन बहावलपुर टीम के ताउन से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमारी यही प्रैक्टिस है, और जनरल पब्लिक में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर पर्सन 2 प्लांट्स के हिसाब से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ये प्लांट्स लेके जाए उनको घरों में लगाएं, जहाँ भी लगाएं, लेकिन उनकी पोस्ट केयर पे ज़रूर तवज्जो दें, ताकि जो हमारा मकसद है कि बहावलपुर को हमने क्लीन और ग्रीन बनाना है वो पूरा हो सके। शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, JNN न्यूज़ बहावलपुर। और यहाँ आपको बताएं कि नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान के जिला लसबेला और सिंध के जिला थरपारकर में टिड्डी दल अभी भी मौजूद है। NLCC ने बताया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,32,800 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे का सर्वे मुकम्मल किया गया। 24 घंटों में सिंध के जिला थरपारकर और बलूचिस्तान के जिला लसबेला के मुतासरा इलाकों में 1157 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे के जरिए टिड्डी दल का खात्मा किया गया। गुज़श्ता 6 माह में 11,13,076 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा किया गया। SP इंडस्ट्रियल जोन जुबैर अहमद शेख की हिदायत पर थाना सब्जी मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुनज़्ज़म ग्रोह के 2 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाला शख्स भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना सब्जी मंडी की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की कब्जे से चोरीशुदा 16 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने जुड़वा शहरों से मुतादिद मोटरसाइकिलें चोरी की वारदातों का इंकिशाफ किया है। मुल्जिमान चोरीशुदा मोटरसाइकिल के पुर्जे स्पेयर पार्ट्स बनाकर फरोख्त करते थे। मुल्जिमान में मोहम्मद आमिर, महाजिर खान और अली खान शामिल हैं।
उकारबा में हुबैबाबाद रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार बच्चा जाँ बहक जबकि नौजवान समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। उकाड़ा हबीबाबाद रोड निज अटक पंप के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 9 साला बच्चा जाँ बहक जबकि नौजवान और 2 बच्चे जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 रिनाला खुर्द से एम्बुलेंस फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए 2 जख्मियों को DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है जबकि एक मामूली जख्मी बच्ची और लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद RHC माबा बाला मुंतकिल किया गया। जहां बहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त आबिद वल्द मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है जो कि चोचक का रिहायशी था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।